हम सभी ने बचपन से सुना और देखा है कि रामायण काल में रावण के पास सोने की लंका थी, जो कि इतनी सुंदर थी कि हर देवी देवता उसको अपना बनाना चाहता था। मगर क्या आपको पता है कि सोने की लंका रावण ने नहीं बनवाई थी? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसने बनवाई सोने की लंका और इसे बनवाने का क्या कारण था। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बार जब माँ पार्वती और देवों के देव महादेव भगवान विष्णु जी के वैकुंठ धाम की यात्रा करके आए। यात्रा के दौरान माँ लक्ष्मी का महल देखकर माता पार्वती बहुत ही प्रभावित हुई। महल के ख्यालों में खोई हुई माँ पार्वती कुछ समय बाद भोलेनाथ के पास पहुँची और महादेव से कहने लगी, आप खुले आसमान के नीचे कैलाश पर्वत और शमशानों में रहते हैं, जबकि आप देवों के देव महादेव हैं। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप इन वनों में भटकते रहते हैं और आपके साथ मुझे भी घूमना पड़ता है और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ता है। माता पार्वती की बात सुनकर महादेव बोले, देवी हम वैरागी हैं, हमें क्या लेना महलों में रहकर। तो माँ पार्वती ने इस बात का हट किया कि नहीं, मुझे भी एक ऐसा महल चाहिए जो इंद्रदेव के स्वर्ग से और तीनों लोकों से भी सुंदर हो। बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती को समझाने की लाख कोशिश की और कहा, देवी हम कैलाश में ही ठीक हैं, हमें महलों में कोई मोह नहीं है। लेकिन माँ पार्वती नहीं मानी और वो इस बात का पहले से अधिक हट कर रही थी कि मुझे भी महलों में रहना है, कब तक खुले आसमान के नीचे रहूं। माँ पार्वती के इस हट को देखकर बाबा को झुकना पड़ा और उन्होंने कहा, तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद महादेव ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे कहा कि हमारे लिए एक सोने की नगरी और महल बनाओ। महल ऐसा हो कि जिसकी शोभा तीनों लोकों में हो और ऐसा महल कहीं और न हो, ऐसा अद्भुत महल। तब विश्वकर्मा जी ने महादेव की इच्छा अनुसार खुशी खुशी लंका में एक सोने का महल बना दिया। फिर बाबा ने माँ को कहा कि पार्वती अब हम इसमें तब प्रवेश करेंगे जब इसकी गृह प्रविष्टा हो जाएगी। बाबा महादेव ने उस अद्भुत महल की गृह प्रविष्टा बड़ी धूमधाम से करवाने की सोची। लंका के अद्भुत महल की गृह प्रविष्टा के लिए सभी देवी देवताओं को न्योता दिया गया। सभी देवता भी गृह प्रविष्टा के अवसर पर आए और उस महल की सुंदरता को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। लेकिन जिस पंडित ने उस अद्भुत महल का गृह प्रवेश करवाया था, जब बाबा ने उनसे पूछा कि मांगो आपको क्या चाहिए दान में, तो उन्होंने दान में बाबा से वो सोने की महल ही मांग लिया। बाबा ने खुश होकर उन्हें तथास्तु बोल दिया। ये देखकर माँ पार्वती बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुई और उन्होंने उस पंडित को ये श्राप दे दिया कि तुमने भोलेनाथ के भोलेपन का फायदा उठाया है और हमसे ये महल मांगकर हमें पुनः बेघर किया है, और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस महल को तुमने बाबा से मांगा है, तेरे इसी महल को शिव के 11वें अवतार के हाथों जलना होगा। अर्थात कि शिव का 11वां अवतार तेरे इस महल को जलाकर भस्म कर देगा। और फिर जब शिव के 11वें अवतार हनुमान जी को माना जाता है और हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि उस वक्त हनुमान जी की पूंछ जो तेजी से बढ़ रही थी, उस वक्त महादेव के अवतार हनुमान जी की पूंछ में माता पार्वती स्वयं विद्यमान थी। उसी समय रावण की मौत भी तय हो गई थी और रावण यह भी जानता था कि उसका विनाश श्री राम के हाथों से ही होना है। रावण स्वयं भी श्री राम जी के हाथों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता था, इसलिए सब कुछ जानकर उसने माता सीता का अपहरण करके जानबूझकर श्री राम जी से बैर किया। श्री राम जी के हाथों से रावण का विनाश हुआ और जब रावण का विनाश हुआ, मौत करीब थी, उस वक्त रावण के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकला था, श्री राम श्री राम। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी और ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय श्री राम।